जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से, जिसका नाम है राम रसायन। भगवान की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, हमारे चैनल की और हमारी बस यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी कोशिश ही यही है कि हम भगवान जी की महिमा के बारे में बात करते करते एक तरीके से उनका ही भजन कर रहे हैं, उनका ही नाम ले रहे हैं। और इस कलयुग में जितना भगवान का नाम लिया जाता है, उतना ही भगवान जी खुश होते हैं और अपने भक्त जनों पर कृपा बरसाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में आपको हर तरफ हरियाली दिखाई देगी, हर तरफ चहल पहल। और यहीं से हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पूरे साल में सिर्फ सावन का महीना ऐसा है जिसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा सबसे अधिक की जाती है। लोग बड़ी दूर दूर से कावड़ यात्रा करके गंगा जल लेकर आते हैं और अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे में जो शिवलिंग वहां पर स्थापित है, वहां के मंदिरों में, वहां पर वो भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को सावन का महीना ही क्यों सबसे ज्यादा प्रिय है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। श्रावण के महीने को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में महादेव की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सामर्थ्य अनुसार व्रत, उपवास, पूजन, अभिषेक आदि करते हैं। इस माह में की गई उपासना का विशेष फल भक्तों को प्राप्त होता है। लेकिन आखिर शिव की आराधना के लिए ये माह विशेष क्यों है? भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? इसे लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमालय और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। मां पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना इतना प्रिय है। इसके अलावा सावन माह के लिए यह भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ देकर जलाभिषेक करके किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। इसीलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें ऐसी मंत्र शक्तियां प्राप्त हुई जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। सावन माह में शिव पूजा का महत्व इसीलिए भी अधिक होता है क्योंकि श्रावण मास भोलेनाथ का प्रिय मास है। साथ ही आपको बता दूं, शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है और उससे क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार हर व्यक्ति के कीर्तन, श्रवण और मनन कर पाना आसान नहीं होता। इसके लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के मुख से निकलने वाली वाणी व्यक्ति के शंकाओं का समाधान करती है। गुरु जिस प्रकार से शिव तत्व का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति को शिव के रूप स्वरूप, दर्शन, गुण आदि का पता चलता है। तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। शिव पुराण में भगवान शिव ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से कहते हैं कि लिंग के रूप में प्रकट होकर वे काफी बड़े हो गए थे। अतः लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संसार के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसलिए यह अनादि और अनंत ज्योतिस्तंभ या ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ये ज्योतिर्मय लिंग सभी प्रकार के भोग उपलब्ध कराने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान जीवों को जन्म और मरण के कष्टों से मुक्ति देने वाला है।
शिवलिंग जहां प्रकट हुआ उस स्थान को अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। जहां बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे उस स्थान पर रहने या मृत्यु को प्राप्त करने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करता है उसे शिव की समानता की प्राप्ति हो जाती है। वो अपने आराध्य के साथ एक तत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो जब जीवित रहता है तो परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग करके शिवलोक प्राप्त करता है, अर्थात वो शिव के स्वरूप वाला हो जाता है। यूं तो भोलेनाथ की इतनी महिमा है कि उनका गुणगान करते करते सारा जीवन निकल जाए, लेकिन कुछ जरूरी चीजें जो इंसान को पता होनी चाहिए और जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए वो मैंने थोड़ी मेहनत करके आपके लिए एकजुट करके आपको बताई। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की भक्तिमय वीडियोस आपके पास यूं ही आती रहें। भगवान की कृपा आप पर यूं ही निरंतर बनी रहे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अपना सपोर्ट और भगवान के प्रति आस्था दिखाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार।